अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम सफ़र अपना शुरू कर चुके हैं शहर ठट्टा की जानिब। और असल जो हमारा सफ़र है वो शहर ठट्टा के लिए नहीं है, बल्कि हमारा ये सफ़र जो है वो हो रहा है मकली के कब्रिस्तान के लिए। और मकली के कब्रिस्तान पे इस दफ़ा हम आपको विज़िट कराएंगे माई मकली के मज़ार की। जब माई मकली के मज़ार पर एक बड़ी जो है ना यूनिक सी मन्नत मानी जाती है, तो वो मन्नत जो है वो हम इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं भी और सुनवाएं भी वहाँ के मुजाविर के ज़रिए। तो आए चलते हैं, हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और मकली के कब्रिस्तान में आपको लेके चलते हैं। नाज़रीन, सफ़र तो हमारा भी जारी है, तो सोचा कि दो चार बातें आपको शहर ठट्टा के हवाले से बता दें कि शहर ठट्टा जो है वो अपने वक्त में इल्म का गहवारा रह चुका है। और यहाँ बड़े बड़े उलमा जो हैं यहाँ हुआ करते थे और दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। मकली के कब्रिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ बड़े बड़े मशाइख और बड़े बड़े जो है अपने वक्त के औलिया अल्लाह यहाँ पर जो है वो आराम फरमा है। जैसे हज़रत हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा और बहुत सारे बुजुर्गान दीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अपने वक्त में एक इल्म का समंदर हुआ करता था ये शहर, और दूर दूर से लोग यहाँ आया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। आए इस शहर के बारे में मज़ीद भी आपको कुछ बताएंगे। ठट्टा एक ऐसा दारुल खिलाफत रह चुका है जो 3 मुख्तलिफ डायनेस्टीज़ के ज़ेर असर रहा और बाद में यहाँ पर मुग़ल हुक्मरान रहे। मगर ठट्टा की वजह शोहरत यहाँ पर लोगों का हुसूल इल्म के लिए आना और यहाँ पर बुजुर्गान दीन का सुकूनत इख्तियार करना था, जिसकी वजह से आज भी ठट्टा इन्हीं बुजुर्गान दीन के मज़ारात की वजह से जाना और पहचाना जाता है। ठट्टा इल्म व फ़ज़ल का गहवारा होने के साथ साथ एक ख़ास मस्जिद की वजह से भी मशहूर है, और वो मस्जिद ठट्टा की पहचान भी बन चुकी है, यानी शाहजहानी मस्जिद। इंशाअल्लाह हम आगे किसी एपिसोड में आपको इसकी सैर भी कराएंगे और इसकी मुकम्मल तारीख भी बताने की कोशिश करेंगे। इस मुख्तसर से तारुफ के साथ ही हम आपको माई मकली के मज़ार की जानिब लिए चलते हैं। ये असल में बात ये, जो भी कराची से बाहर से लोग आते हैं वो मन्नत करते हैं, घर बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े उठा के 2-3 रख देते हैं, मगर उनको फिर घर मिल जाता है। उनके बाद फिर वही है, पानी का कोई टेकर आके उतारते हैं, कोई देखे आके इधर बांटते हैं, लंगर बना के वो बांटते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, फिर आ जाते हैं, इनको घर मिल जाता है, जहाँ भी उनकी पसंद का होता है वह मिल जाता है। मगर इधर ये यहाँ से लेते हैं वो जो चश्मा है ना पानी का, वहाँ तक बना देता है। कोई इधर बनाता है, कोई उधर बनाता है, कोई तो जल्दी में आ जाता है, कोई साल के बाद आ जाता है। तो कितने अरसे में बन जाता घर? वो कोई पता नहीं है, कोई तो हफ्ते में भी आ जाता है, कोई साल के बाद आ जाता है, कोई 15 महीने में आ जाता है, ऐसे आ जाता है। और ये मन्नत माई मकली के पास होती है? हाँ, यहाँ ही फातह करते हैं, यहाँ ही मन्नत करते हैं, मन्नत करके जाते हैं, फिर वो वापस में आते हैं, भाई हमारा घर हो गया। जी नाज़रीन, हमारा सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ कंप्लीट हो गया था। असल में हमारा कोई डेटा मिस हो गया, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माई मकली के मज़ार पे जो हाज़िरी हुई और वहाँ पर हमने आपको वो भी दिखाया कि किस तरह से लोग जो है वहाँ मन्नत मानते हैं और वहाँ किस तरह से घर वगैरह जो है वो बनाते हैं, और कुछ की जो मन्नत है जब वो पूरी हो जाती है तो वहाँ पे जो मौजूद मुजाविर थे उनसे गुफ्तगू हमने आपको सुनाई थी। तो यूँ एक हमारा सफ़र और एक जो तारीख़ी कब्रिस्तान है माई मकली के जो नाम से मंसूब है, मकली का कब्रिस्तान,
उसके हवाले से हमने आपको जो है वो एक अपनी छोटी सी वीडियो दिखाई। इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स के अंदर मज़ीद भी हम आपको ठट्टा यानी मकली के कब्रिस्तान में मौजूद औलिया अल्लाह के मज़ारात जो हैं वहाँ का विज़िट भी कराएंगे, और इसके अलावा भी हम आपको इंशाल्लाह और जगह भी दिखाएंगे। हमने आपको वहाँ विज़िट इसलिए करवाया कि ये एक हमारा तारीख़ी मुकाम है और दुनिया भर में जो है जाना पहचाना जाता है, यानी जो मकली का कब्रिस्तान है। और मकली का कब्रिस्तान जिनकी वजह से मशहूर है हमने आपको वो दिखाया, वरना अमूमन लोग जाते हैं क्योंकि इनका मज़ार बहुत अंदर है तो वो लोग वहाँ तक नहीं जा पाते और लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इल्म भी नहीं होता उनके बारे में। तो ये एक छोटी सी एफ़र्ट थी, एक सफ़र था, वो हमने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह आगे चलकर भी हम अपने मुख्तलिफ़ सफ़र, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नई एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी आपको चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और जो बेल आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।